बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, उनका पीरियाडिक ट्रेंड स्टडी कर रहे थे। अब उसमें याद होगा आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ा दिया, एनायनिक रेडियस पढ़ा दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा दी थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा दी, मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट पढ़ाया था मेरे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया था। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। बहुत आसान सा है, गौर कीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले डिफाइन करेंगे क्या होता है बेटा। अपेरेंट चार्ज विद साइन, अपेरेंट मौजूदा चार्ज किसके ऊपर, विद साइन ऑन द एटम्स प्रेजेंट इन अ आयन और कंपाउंड। वो एटम जो किसी आयन में मौजूद है या किसी कंपाउंड में मौजूद है, उसमें मौजूद एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देंगे। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट आर हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट, जैसे O2 है, H2 है, N2, F2, तमाम एलिमेंट जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। अब फ्री स्टेट के बाद अब बेटा बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। आपको पता है आयनिक कंपाउंड में एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट का तस्करा यूजुअली क्या किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय द एटम। जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एनाइन बना देते हैं, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन विल डिसाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द आयोनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड है मेरे बेटा, सोडियम पे +1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो क्लोरीन सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ये तो आयनिक कंपाउंड की बात थी। दूसरा कौन सा है, कोवलेंट कंपाउंड में बेटा। इन दीज कंपाउंड इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन कंपाउंड्स के अंदर किसकी बेस के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मेरे प्यारे बच्चे SnCl4 है, तो Sn लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन Sn इज +4 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। अब टिपिकल एलिमेंट ए सब ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है, ए सब ग्रुप एलिमेंट्स को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिपिकल एलिमेंट मीन ए सब ग्रुप इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर ग्रुप नंबर। देयर ग्रुप नंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेल्स अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो बेटा, इन टिपिकल एलिमेंट में ये सब ग्रुप एलिमेंट के कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रुप नंबर बताता है। मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनना। अब आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए एंड फोर्थ ए। फर्स्ट से फोर्थ तक जो ही जाते हैं तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर। यानी क्या मतलब, जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई। कैसे बेटा, यानी ग्रुप नंबर याद रखिएगा, बताता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। अगर वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके पहले वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर दूसरे ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, या ग्रुप नंबर विल टेल्स यू अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ग्रुप नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। देखो मेरे बेटा, फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जैसे मौजूद हैं। ऑल दी ईच वन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दीज बिलोंग टू फर्स्ट ए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम दीज बिलोंग टू सेकंड ए एंड दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ वन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम दे शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं दे रिप्रेजेंट देयर ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर विल डायरेक्टली टेल्स अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये तो मैंने आपको
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात की। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5th A 6th A 7th A। एलिमेंट 5th 6th A ऑक्सीडेशन स्टेट आर ईदर एज देयर ग्रुप नंबर, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तो ग्रुप नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, या बेटा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो दोनों बातें आ गई। ग्रुप नंबर डायरेक्टली किसको बताएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। दूसरी बात मेरे बेटा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी मौजूद है, तो दैट विल आल्सो एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डायरेक्ट ग्रुप नंबर डायरेक्टली टेल्स यू अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल विल एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरे बच्चों गौर से सुनो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी 5वें ग्रुप के एलिमेंट है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी दे शो 3 एज वेल एज 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 5 की बात करोगे तो अच्छे बच्चे ग्रुप नंबर ज़ाहिर हो रहा है, ग्रुप नंबर ज़ाहिर हो रहा है। और नाइट्रोजन की अगर देखो -3 भी होते जैसे NH3 है, तो इसके अंदर क्या है, -3 कैसे आई, एक्चुअली इट डिपेंड्स पर नंबर ऑफ वैकेंसीज। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मौजूद है। जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 6 ग्रुप की बात करते हैं तो मेरे बेटा 6 ग्रुप के 6A ग्रुप के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा 6 इसका मतलब है इट विल शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल जो है, या ग्रुप नंबर जो है, दैट डिसाइड द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा अब मेरी प्यारे बेटा सल्फर 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, मीन सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और वो किस में शो करता है बेटा, आप लोग और कर लें, SO3 में भी +6 है, या H2SO4 में भी वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। SO3 में भी +6, H2SO4 में भी +6। अब सल्फर -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन द H2S। क्यों, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो H2S में नंबर ऑफ वैकेंसीज डिसाइड कर रही हैं, और +6 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल की बेस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेटा 7th की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी आमतौर पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्टली -1। क्यों, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मोस्टली दे शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। क्यों, बिकॉज 1 वैकेंसी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैकेंसी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन दे शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। मेरे प्यारे बच्चे 8th A ग्रुप की बात करते हैं। अब 8th A ग्रुप में वैलेंस शेल बेटा कंप्लीट है। जब 8th A ग्रुप के एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट है तो इनका मतलब इनके वैलेंस शेल में कोई वैकेंसी मौजूद ही नहीं है। जब वैकेंसी कोई मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, इसलिए इनको 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। 8th A मीन हीलियम है, नियान है, आर्गान है बेटा, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, ऑल दीज आर द एलिमेंट ऑफ 8th A। usually show 0 oxidation state because they have no vacancy for the electron in the valence shell. No vacancy for electron in the, जब कोई वैकेंसी नहीं है तो they are called 0 group element and they show usually 0 oxidation state। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे किसके हवाले से, हमारे पास ए सब ग्रुप एलिमेंट मीन टिपिकल एलिमेंट के ऊपर मैं बात कर रहा था। अब बात करते हैं लेस टिपिकल एलिमेंट्स के ऊपर, यानी बी सब ग्रुप के ऊपर। अभी तो ए सब ग्रुप के ऊपर बात हो रही थी। अब बी सब ग्रुप में पहली बात, फिर से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट बी सब ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। दे आल्सो शो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। क्या मतलब, एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ग्रुप नंबर डायरेक्टली टेल्स यू अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट आल्सो। अब मेरे बच्चे इसी बात को सामने रखें तो कॉपर फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है।
जिंक सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। विनेडियम 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होती है। क्रोमियम 6 ग्रुप से बिलोंग करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है। मैग्नीज 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट डायरेक्टली अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बेस के ऊपर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिखा दे आल्सो शो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। उसकी एग्जांपल भी आपके सामने आ गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बट रिमेंबर दैट ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 10 तक इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना, 9 तक पार्शली फिल्ड होगा तो 9 तो होंगे। सो दीज एलिमेंट यूजुअली शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके अंदर 2 बातें हमने की हैं। पहली बात तो ये कि जिस ग्रुप से ये बिलोंग करते होंगे एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही होगी। दे यूजुअली शो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। दूसरी बात की इनके एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। दे कैन शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक से ज़्यादा होती हैं। जैसे मैं मैंगनीज़ की बात कहूँ, मैंगनीज़ ना सिर्फ 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बल्कि वो मेरे प्यारे बच्चे +2 +3 +4 +5 +6 +7 भी शो करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर। तो मैंगनीज़ +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो दीज मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। जब डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल होते हैं तो इसलिए ये शो करते हैं मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरे प्यारे बच्चे ये था टिपिकल और लेस टिपिकल यानी ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप के ऊपर डिस्कशन की हमने कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड करेंगे। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टी रह गई हैं, एक हाइड्रेशन एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।